गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक और एजेंडा भले ही जनता की समस्याओं का समाधान था, लेकिन बैठक में सियासत का पारा भी चढ़ता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने 17 शिकायतें पहुंची। 14 का मौके पर ही समाधान किया गया, लेकिन जन सुनवाई के मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। खासतौर पर HKRN और रोजगार के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा गया। सैनी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार की रोजगार नीति का बचाव किया और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार भी हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। इसने तो HKRN दफ्तर के सामने बैठने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि मेरे समय के अंदर कितना शोषण हुआ। परंतु युवाओं को गुमराह करना, झूठ के दम के ऊपर करना, ना तो हुड्डा साहब को शोभा दे रहा है, ना उसके इर्द बैठे कांग्रेस के लोग उनको शोभा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले से जुड़ी 17 शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। अलग अलग विभागों और स्थानीय समस्याओं से जुड़े इन मामलों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे जवाब लिया और शिकायतों के समाधान को लेकर मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस प्रकार से कुल 17 एजेंडों में से 14 एजेंडों का समाधान हुआ है और बाकी 3 पेंडिंग रखी गई हैं। अगले समय के लिए उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, कि उसकी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं कि आप इसको देख करके और रिपोर्ट अगली इसमें हमें बताएंगे। जन समस्याओं की सुनवाई के बीच बैठक का माहौल उस वक्त सियासी भी हो गया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के मुद्दे पर घेरा। रोजगार के सवाल पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सैनी ने अपनी सरकार की नीतियों को युवाओं के हित में बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल को भूल गए हैं मेरे ख्याल से, और 2014 से लेकर के आज 2026 है। 2014 से 2026 ये 12 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर हुड्डा साहब 2014 से पहले का कार्यकाल देख लेते, HKRN के दफ्तर के आगे बैठने से पहले, कि जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और जो उसके अर्धसगर्द भी बैठे थे, वो उस सरकार के अंदर कहीं ना कहीं मंत्री थे, कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर वो उनकी सरकार के अंदर थे। चलो हुड्डा साहब को नहीं याद रही होगी अपने सरकार की कार्यकाल की बात, उनको तो याद रहनी चाहिए थी जो उसके साथ बैठे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। HKRN को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। यानी गुरुग्राम में बैठक का एजेंडा भले ही जन समस्याओं का समाधान रहा, लेकिन मंच से रोजगार और HKRN के बहाने कांग्रेस पर सियासी वार भी देखने को मिला। इसने तो HKRN दफ्तर के सामने बैठने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था कि मेरे समय के अंदर कितना शोषण हुआ। परंतु आज बच्चे को जो हमने कहा है, मिनिमम वेज की जो हमने बात की है, यह हमारी सरकार की गारंटी है कि उसके मिनिमम वेज उसके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। परंतु युवाओं को गुमराह करना, झूठ के दम के ऊपर करना, ना तो हुड्डा साहब को शोभा दे रहा है, ना उसके इर्द बैठे कांग्रेस के लोग उनको शोभा दे रहा है। भाई थम अपने गिरेबा में तो जंको, फिर दूसरे पर आरोप लगाओ। कष्ट निवारण समिति की बैठक में सरकार ने एक तरफ आम लोगों की शिकायतों के समाधान का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सैनी ने HKRN और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेकर सियासी संदेश भी दिया। यानी गुरुग्राम में जन सुनवाई के मंच से समाधान की राजनीति के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी खूब दिखाई दी। खबर अभी तक के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।